ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। तो आज आपको हम बताने वाले हैं एकांत की परिभाषा। एकांत सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक ऐसी विचारधारा है जिसके भीतर यदि मनुष्य रहता है, यानी एकांत मनुष्य रहता है, तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। एकांत रहने से मनुष्यों को ऐसे ऐसे अनुभवों की प्राप्ति होती है जो बाकी लोगों के साथ रहकर, परिवार में रहकर नहीं होती है। एकांत रहना मतलब ऐसा नहीं सबको छोड़कर अलग रहना, सबके साथ रहकर भी विचारों का एकांत, मन का एकांत। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो इतना ताकतवर बन जाता है कि उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खुद का मन, खुद की किस्मत भी आपको परास्त नहीं कर सकती जब आपके भीतर एकांत जागृत हो जाए। तो एकांत को जागृत कैसे किया जाता है? क्या रहस्य है एकांत के पीछे? आखिर क्यों इतने साधु, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब एकांत में रह के क्यों करते हैं? भगवान की पूजा एकांत में क्यों करते हैं? तप, साधना एकांत में क्यों की जाती? क्या रहस्य है इसके पीछे? क्या एकांत सर्वोपरि है? सर्वोपरि एकांत है? क्या ये बात सत्य है? एकांत में तो शिव भी रहते हैं, देवों के देव महादेव भी एकांत में रहते हैं। एकांत में सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है, या एकांत में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण लोग एकांत रहना पसंद करते हैं? जो अकेला, जो अलोन रहता है, उसको ना तो किसी चीज को पाने की चिंता, ना किसी चीज को खोने की चिंता। खोने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है, पाने के लिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसको वो पा ना चुका हो। सब कुछ पाके भी कुछ पाने का अनुभव नहीं होना, यही सबसे बड़ा एकांत है। यही सबसे बड़ा एकांत है। एकांत मनुष्यों को आत्म समर्पण जब वो भगवान को करता है, जो एकांत रहता है, वो ईश्वर के प्रवृत्ति को समझ पाता है, तभी वो एकांत होता है। क्योंकि ईश्वर भी एकांत होते हैं। भगवान शिव ने भी कितने सालों, हजारों सालों तक एकांत में तपस्या की है। बहुत सारे लोगों ने एकांत में रहकर बहुत सारे कार्यों को सफल किया है। कोई साधना करता है, कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करता है, कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, कोई खुद को समझता है, कोई दुनिया को समझता है, कोई भूत समझता है, कोई वर्तमान, कोई भविष्य। ऐसे एकांत को समझने के लिए मनुष्यों को एकांत में रहना आवश्यक है। जो एकांत में रहता है, वो कहते हैं ना कि एक जीव सदाशिव, एक जीव सदाशिव। मतलब जो अकेला है वो सदाशिव है, जो अकेला है वो सदाशिव। इसी कारण से हम कहते हैं कि एकांत रहना सीखो। और एकांत रहने के लिए आपको किसी घर की आवश्यकता नहीं है, किसी आपको गुफा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी जगह की आवश्यकता नहीं है। आप यदि आंख बंद करते हो और भीतर से आप अकेले हो, आपको पता है आपके समक्ष कोई नहीं है, आपके साइड में कोई नहीं है, बस आप ही आप हो, आप ही एकांत हो, आप ही एक हो। जब एक का समझ जाओगे तब खुद को समझ पाओगे। जब खुद को समझ पाओगे, काफी लोग हैं जो खुद को समझ नहीं पाते हैं। अब लोग कहेंगे कि महाराज संसार में रह के एकांत में कैसे रहे? अब जब संसार में रहते हो, शादी किए हो, उसका पालन करना होगा। एकांत मतलब परिवार में रह के, सबके बीच में रह के अपना एक भगवान का जो अध्यात्म का है उसमें अकेले जाओ। आप जब ध्यान में जाओ, जब भगवान की पूजा में जाओ, मन में कोई विचार ना लाओ, बस एकांत, एक, बस एक। जब एकांत में एक हो जाओगे तब इस चीज को समझ पाओगे कि अवश्य एकांत में क्या शक्ति है, एकांत में क्या ऊर्जा है। क्यों इतने लोग एकांत के पीछे पड़े? क्यों इतने लोग एकांत के पीछे पड़े? और एकांत एक ऐसा कार्य है जिसमें मनुष्य यदि रहता है, तो यदि आपको कोई चीज को प्राप्त करना है, जिससे समझ लो
आपको कोई चीज़ को प्राप्त करना है और आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए 3 साल मेहनत करने वाले हो। आप परिवार में रह रहे हो, वो चीज़ आपको 3 साल में प्राप्त होगी। यदि वही आप एकांत में रहते हो तो कुछ दिनों के अंदर आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। ये फर्क होता है एकांत का। मनुष्य संसार में रह के एकांत में नहीं रह पाता है। बहुत कम लोग हैं जो एकांत में रह पाते हैं संसार में रह के भी। अक्सर वही इन सब चीज़ों का अनुभव या इनको प्राप्त कर पाते हैं, अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि जो प्राप्त कर पाए। ये बात को समझिए। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा लगे कि आखिर भगवान हमें एकांत में, या भगवान का रूप एकांत का क्यों है, क्योंकि भगवान को एकांत में जो आनंद मिला, जो परमानंद मिला, वो कहीं और जाकर नहीं मिला। जो ईश्वर को भी एकांत में रह के परम आनंद की अनुभूति हुई। ना सुख ना दुख, ना जन्म ना मृत्यु, ना कोई यज्ञ ना कोई तीर्थ, ना कोई मंत्र ना कोई कर्मकांड, बस आप और आप, बस आप और आप। जैसे आप कहीं चलते हो, आप एकांत हो, लेकिन आपके साथ ईश्वर का पुष्प है। ईश्वर का पुष्प यानी एक फूल है आपके साथ, जो हमेशा आपके आत्मा का पीछा करता है, जो हमेशा आपके शरीर का पीछा करता है, हमेशा आपके अंतर मन का पीछा करता है। वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा, इन आंखों के द्वारा कभी नहीं। वही सबसे महत्वपूर्ण एकांत का रहस्य है। जब वो पुष्प आपको दिखता है कि आप कहीं जा रहे हो, वो आपके पीछे आ रहा है, यदि वो पुष्प को आप देखते हो और वो पुष्प आपको देखता है, वो आप में आके समा जाता है, तब आपको एकांत का अनुभव होता है। ईश्वर का एक एकांत सबके पीछे होता है, एक एकांत। अब कहोगे महाराज जी हमको कंफ्यूज हो रहे हो, एक एकांत कैसे हो सकता है? एक एकांत मतलब भगवान का एकांत, मतलब भगवान का पुष्प, कमल, वो आपके पास आएगा जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। आप उसको देखोगे, वो आप में आकर समा जाएगा। जब वो आप में समा जाएगा तब आप एकांत का अनुभव करोगे और परम आनंद की स्थिति में आप मग्न हो जाओगे। परम आनंद की स्थिति में, वो स्थिति में जाने के लिए लोग कितना कुछ करते, तपस्या, बहुत कुछ करते, तपस्या करते, जीवन को अपना पूरा इसमें दे देते, फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते। उसको आप प्राप्त कर लोगे। उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को अपने आज्ञा चक्रों को जागृत करना होगा, और मनुष्यों को दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद मनुष्य भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जान सकता है। और जब मनुष्य एकांत रहता है तो मनुष्य ये सब कुछ जान सकता है, भूत वर्तमान भविष्य, क्योंकि उस समय मनुष्यों को ऐसी चीजों के बारे में ये होता है कि मनुष्य वो चीजों को देख पाता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि वो एकांत में नहीं रहता है। एकांत में जो मनुष्य रहता है वो भगवान शिव को बहुत अच्छे समझता होगा, क्योंकि भगवान शिव भी एकांत में रहते हैं। भगवान शिव को ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है, ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। बस भगवान को एकांत में रहना है। बस पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, सपनों दी आंखों से सब देख रहा संसारा। इसलिए कहते हैं उनको आदि योगी। आदि योगी जो योग से भी परे है, जो एकांत रहते हैं, जिसको हम सदाशिव कहते हैं, जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, जिसको महादेव, देवों के देव महादेव कहते हैं, वो भगवान यदि एकांत को दर्शाते हैं, बट लोग समझ नहीं पाते। वो हर समय अपनी आंखें भगवान शिव की ऐसी नम्र क्यों रहती, समाधि में क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि एकांत सर्वोपरि है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। एकांत सर्वोपरि है, एकांत। मनुष्य के भीतर भी मनुष्य का एक ऐसा शक्ति है जो मनुष्य से बात करता है। बस उसको जानने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की सहायता लेनी पड़ती है, जो किसी के पास नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास है। उसके लिए आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, या कोई ऐसे
गुरु की आपको ये चाहिए जो सच में इन सब चीज़ों में बहुत आगे हो। अक्सर लोग इसको प्राप्त करने के लिए पूरा दुनिया भ्रमण करते, यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश में, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं होता है और किसी को यूं ही बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो उस स्थिति को जान पाता है कि यह कौन सी स्थिति है, आखिर इसमें क्या है। उस स्थिति को यदि कोई जान लेता है तो उसका पूर्ण तरह से बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य के द्वारा कि एकांत में जो मनुष्य रहता है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ऐसा कोई शक्तिशाली ऐसा यंत्र नहीं है जो उसके दिमाग को खेल सकता है। एकांत में रहने वाला मनुष्य बहुत स्ट्रांग होता है, जो होगा शांत, जो दिखेगा आपको बच्चे जैसा, लेकिन उसका मन यदि वो चाहे तो सर्वस्व समाप्त कर सकता है। या जो एकांत में रहता है या तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है या तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये बात याद रखना, जो मनुष्य एकांत में रहता है वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, वो आपको ख़त्म भी कर सकता है, या तो जो दुखी रहता है वो सबसे ज़्यादा एकांत रहता है। ये दो ही मनुष्य, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, अकेलापन, और दूसरा होता है योगी, साधु, या फिर भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान शिव का कोई भक्त, आराध्य, कोई आराधक, जो कि एकांत में रह सकता है, और कोई नहीं रह पाएगा। एकांत में वही रह पाएगा जिसने खुद को जान लिया है, जिसने अपने जीवन के कार्य को, मूल्य को, महत्व को जाना है। उसी मनुष्य को एकांत में रहना चाहिए, और कोई रह ही नहीं पाएगा। एकांत में बैठ गया, कोई ना कोई ख्याल आएगा, चिंता होगी, वापस चले जाओगे। लेकिन अक्सर अंत में वही एकांत में रह पाता है जो भगवान को जानता है। भगवान कहते हैं मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, भगवान ये कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव को देखकर जितना ज़्यादा एकांत का प्रवास कर सकते हो उतना करो। एकांत ही आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा है। एकांत सर्वोपरि है, उसके बाद सब कुछ है। देवों के देव महादेव भी एकांत रहते हैं। हमारे सामने इतने बड़े देव है जो हमको प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि मैं एकांत में रहता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते। एकांत के रहस्य को जानो। हर हर महादेव।